आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स में हमने देखा था कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। फिर हमने ये देखा था कि बाइनरी सर्च ट्री हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था कि बाइनरी सर्च ट्री में हम डाटा को स्टोर कैसे करते हैं। और फिर हमने कुछ थोड़ा सा ये भी देखा था कि बाइनरी सर्च ट्री में डिफरेंट जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, डाटा को ट्री में ऐड करना या फिर सर्च करना या फिर ट्री से कोई डाटा डिलीट हम कैसे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री जब हमने पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि हम डाटा को एक ख़ास सीक्वेंस में स्टोर करते हैं। और वो सीक्वेंस क्या थी कि हम सेंटर नोड से जो छोटी वैल्यूज़ होंगी वो हम लेफ़्ट साइड पे स्टोर करेंगे और सेंटर ऑफ द नोड से जो बड़ी वैल्यूज़ होंगी वो हम राइट साइड पे स्टोर करेंगे। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमने एक सिमेट्री मिल जाती है कि हमें पता होता है कि नोड से लेफ़्ट साइड पे जितना भी डाटा है वो उससे छोटा ही होगा और सेंटर नोड से राइट साइड पे जो डाटा है वो उस नोड से बड़ा ही होगा। यह हमें हेल्प आउट करता है कि कोई भी डाटा हमने सर्च करना है या फिर हमने डिलीट करना है या फिर कोई नया डाटा हमने ऐड करना है तो वो किस पोजीशन पे कैसे आकर सेव होगा। तो आज हम देखने जा रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर हम किस तरह से बाइनरी सर्च ट्रीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, आज ये हम देखने जा रहे हैं। बाइनरी सर्च ट्री में बेसिकली हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करने के लिए कि ये बेसिकली एक हमारा नोड है। इस नोड में तीन बेसिक फील्ड्स होंगी। एक वो जिसमें आपने एक्चुअल डाटा डालना है, दूसरी वो कि इसके लेफ़्ट साइड पे जो आपने ट्रैवल करना है, एक पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे, और चौथा ये कि आपने राइट साइड पे जो एक पॉइंटर बनाना है जो राइट साइड पे ट्रैवल करेगा। तो बेसिकली हम जो है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर हम ये एक नोड और इसकी जो फील्ड्स हैं वो बनाने में कामयाब होते हैं। कि डाटा है, डाटा बेसिकली ये 15 है जो हमने डाला। फिर लेफ़्ट है, लेफ़्ट ये लिंक हो गया। फिर राइट है, राइट ये लिंक हो गया। तो इसकी मदद से हम डाटा को भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिर उस डाटा से आगे लेफ़्ट साइड पे जो हमने ट्रैवल करना है उसको भी हम पॉइंट आउट कर सकते हैं और फिर हमने जो राइट साइड पे ट्रैवल करना है उसको भी हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस स्ट्रक्ट का नाम हमने रखा BST नोड, बाइनरी सर्च ट्री नोड। तो उसके अंदर हमने दो पॉइंटर्स बनाए, लेफ़्ट राइट, और डाटा जो हमने इंसर्ट करना है। और न्यू ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि हमने कोई न्यू नोड क्रिएट करना है तो उसके लिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम न्यू का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, जबकि सी लैंग्वेज के अंदर हम मैलक का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसको आगे हम देखेंगे कि हम कैसे करते हैं इंशाल्लाह। चलिए जी, आगे चलते हैं और देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आगे ये कैसे हो रहा है। अब आगे थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये आपका रूट नोड है, रूट नोड। और फिर उसके बाद ये लेफ़्ट पे कुछ नोड्स हैं आपके, फिर राइट पे कुछ नोड्स हैं। हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रक्ट बनाया डाटा लेफ़्ट और राइट जो मैंने अभी आपको बताया है, और फिर हमने BST टाइप का जो एक स्ट्रक्ट था उसका एक रूट नोड हमने बनाया और उसको हमने नल के ऊपर इनिशलाइज करवाया। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि आपने एक नोड बनाया और उसको इनिशली आपने नल के ऊपर पॉइंट कराया। ये सारा जो हमने बनाया है इसका ये मकसद है।
उसके बाद नेक्स्ट जो रूट नोड है, रूट नोड बेसिकली शुरू में नल पे पॉइंट करेगा, ये आगे जाके आप देखेंगे भी। उसके बाद जब एक रूट हम नोड क्रिएट कर देंगे, उसका अपना एक एड्रेस होगा, उसके अंदर हम डाटा को स्टोर करेंगे। उसके लेफ़्ट और राइट पे जो पॉइंटर्स होंगे, उनके अंदर लेफ़्ट और राइट नोड के जो एड्रेसेस हैं वो सेव होंगे। जिस तरह ये 150 है, ये लेफ़्ट नोड का एड्रेस है, और ये 300 है, ये राइट नोड का एड्रेस है। चलिए जी आगे देखते हैं, मज़ीद आपको क्लियर होगा। तो हमने क्या किया है, बेसिकली हमने ये सारा जो किया है, इससे हमने बेसिकली एक रूट नोड और उसको पॉइंटर नल के ऊपर पॉइंट कराया है। बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये है कि आपका ये ज़ीरो मतलब नल इसके ऊपर इनिशलाइज हो गया है ये चीज़। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे चल के देखते हैं कि इसको हम कैसे मज़ीद। अच्छा, अब हमने बेसिकली करना क्या है, हमने बेसिकली ये करना है कि जब एक BST नोड हमने बनाया, उसको शुरू में हमने नल पे पॉइंट कराया। नल पे पॉइंट कराने के बाद हमने उसके अंदर डाटा डालना है। क्या डालना है, डाटा। ये जो आपको नज़र आ रहा है, इंसर्ट रूट और 15 के इंसर्ट का एक हमने फंक्शन बनाया। इंसर्ट का फंक्शन बनाने के बाद फिर हमने कहा कि जो रूट है उसके इनिशियल एड्रेस के ऊपर जाकर आप जो है वो 15 को इंसर्ट करें। तो होगा क्या, ये इंसर्ट का फंक्शन कॉल होगा। और ये जो लाइन आपने लिखी है ये वाली, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि एक रूट ऑब्जेक्ट, पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा BST नोड स्ट्रक्चर का, यानी कि इसका एक रूट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, रूट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और जिसके आगे फर्दर इसमें हम डाटा स्टोर करेंगे, और फिर आगे उसके लेफ़्ट और राइट पॉइंटर्स होंगे, जिनसे हम लेफ़्ट और राइट के जो नोड्स हैं उनको पॉइंट आउट करेंगे। तो बेसिकली ये लाइन, इससे मुराद ये है। और जब हमने इंसर्ट किया, तो इंसर्ट एक फंक्शन है जिसके ज़रिए हम फिर नोड्स को क्रिएट भी करेंगे और उनके अंदर डाटा भी डालेंगे। तो इंसर्ट का फंक्शन जब कॉल होगा तो आप कहाँ पे जाएंगे, ये जो आपको नज़र आ रहा है इंसर्ट का फंक्शन, इधर जाएंगे। इसमें होगा क्या कि रूट का एड्रेस जाएगा BST नोड टाइप के उसमें, और फिर ये 15 जो वैल्यू है ये जाएगी डाटा में। यानी कि बेसिकली होगा क्या कि नल, नल मतलब ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो एड्रेस के लिए आपका जो वैल्यू है वो 15 जाएगी कि जी 15 आप डालें नोड के अंदर। तो शुरू में नल है, तो इट मीन्स कि आपको एक नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप नया नोड क्रिएट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है आपको हेल्प आउट करेगा, और फिर उसकी लेफ़्ट और राइट फील्ड को भी आपने देखना होगा। ये आगे चल के देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा जो मैं आपको बताने लगा हूँ। अब होगा क्या कि जब आप ने ये लाइन लिखी, तो इनिशली आपकी जो रूट है वो नल पे पॉइंट कर रही है, कि यानी कि कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल। आपका जो ट्री है वो एक एम्प्टी ट्री है। क्या है, एक एम्प्टी ट्री है जो कि नल पे पॉइंट कर रहा है। तो जब आप ये रूट के ऊपर जाके जब आप डाटा को 15 को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, इंसर्ट का फंक्शन कॉल होगा। जब इंसर्ट का फंक्शन कॉल होगा तो आप इंसर्ट के फंक्शन पे जाएंगे, और रूट मतलब नल एड्रेस इधर पॉइंट करेगा,
जब जाएगा तो नल एड्रेस BST नोड के पॉइंटर रूट के अंदर जाके स्टोर होगा, और ये जो 15 है ये डाटा में जाके स्टोर होगा। अब होगा क्या कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जब आप अंदर आएंगे तो इनिशियली रूट तो थी नल, तो यानी कि ये कंडीशन ट्रू साबित हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप अंदर आएंगे, अंदर आके आपने ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना है। इधर क्या हो रहा है, इधर गेट न्यू नोड डाटा, यानी कि शुरू में आप नल पे पॉइंट कर रहे थे, एम्प्टी था ट्री, तो उन बात की जा रही है कि जब एम्प्टी है तो आप जो है वो न्यू नोड क्रिएट करें और उसके अंदर डाटा यानी कि 15 इंसर्ट करें, और उसके बाद जब वापस आएँ तो फिर उस रूट के एड्रेस को रिटर्न करें। तो अब देखते हैं कि ये जो गेट न्यू नोड है जिसके ज़रिए हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और वो जो 15 है वो हम डालेंगे एक न्यू नोड क्रिएट करके उसके अंदर। ये देखें जी, अब वहाँ से कॉल होगा फंक्शन गेट न्यू नोड का, इंट डाटा वो जो 15 था वो 15 जो है बेसिकली वो इस डाटा के अंदर जाएगा 15। अंदर आएंगे C++ में, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आपने कोई न्यू नोड क्रिएट करना है तो उसके लिए न्यू की ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब होगा क्या कि BST नोड पॉइंटर न्यू नोड इज़ इक्वल टू न्यू BST नोड, तो ये बेसिकली एक न्यू नोड क्रिएट होगा जब ये लाइन आप लिखेंगे। उसके बाद होगा क्या, न्यू नोड का जो डाटा है, अब जब न्यू नोड क्रिएट किया तो न्यू नोड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, और उस ऑब्जेक्ट का जो डाटा स्ट्रक्चर है जो हमने स्ट्रक्ट बनाया था, तो जब न्यू नोड क्रिएट होगा तो उसके अंदर फर्दर तीन चीज़ें थी। एक थी डाटा की डाटा, और एक था लेफ़्ट पॉइंटर, और एक था राइट पॉइंटर। बेसिकली जब ये लाइन चलेगी तो ये चीज़ क्रिएट होगी। उसके बाद जब ये लाइन चलेगी न्यू डाटा न्यू नोड डाटा इज़ इक्वल टू डाटा, कि ये जो न्यू नोड क्रिएट हुआ है इसमें डाटा यानी कि 15 जो है वो आप इंसर्ट करें, तो यानी कि 15 जो है वो इसमें जाकर इंसर्ट होगा डाटा की फील्ड में। उसके बाद बात की जा रही है कि न्यू नोड का जो लेफ़्ट है और न्यू नोड का जो राइट है उसको नल पे पॉइंट कर दिया जाए, यानी कि अब 15 इधर आ गया, न्यू नोड जो हमने बनाया था न्यू नोड, और उसके जो लेफ़्ट है उसको हमने नल पे पॉइंट कराया। ये देखें न्यू नोड का जो लेफ़्ट है नल पे पॉइंट कराया, और न्यू नोड का जो राइट है उसको भी नल पे पॉइंट कराया। नल पे पॉइंट कराने का मतलब है 0 0। और फिर हमने रिटर्न कराया न्यू नोड का एड्रेस, कि जो इसका एड्रेस बनता है उसको हमने रिटर्न कराया। किस जगह पे रिटर्न कराया, जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था। तो देखते हैं जी ये कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से ये कॉल हुआ था, यहाँ से। तो फिर उसका यानी कि 15 का जो एड्रेस है, 15 का जो एड्रेस है जो कि 200 है वो रिटर्न आएगा। किस जगह पे आएगा, इस जगह पे आएगा और इस रूट में जाएगा, और ये रूट 200 एड्रेस को रिटर्न करेगी। किस जगह रिटर्न करेगी, जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था, यानी कि इंसर्ट का, और आप वापस इस जगह पे आएंगे। यानी कि 15 इंसर्ट होने के बाद उसका जो एड्रेस है 200, वो बेसिकली 200 जो जाएगा वो आपका 200 इस जगह पे आएगा एड्रेस। तो जी अभी तक जो हमने किया है वो ये किया है कि शुरू में नल था, 15 को इंसर्ट किया, 15 को इंसर्ट किया तो मेमोरी में फ़र्ज़ करें इसका एड्रेस 200 था, इसको नल पे पॉइंट कराया, लेफ़्ट को राइट को भी नल पे पॉइंट कराया, और इस 200 एड्रेस को वापस रिटर्न भेजा इधर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट की जाएगी। नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट जब की जाएगी तो इंसर्ट रूट 10,
कि अब बेसिकली ये जो हमारे पास 15 था, जिसका एड्रेस 200 था, इसके लेफ़्ट और राइट में नल और नल के पॉइंट के ऊपर हम पॉइंट कर रहे थे। अब होगा ये कि जब नेक्स्ट लाइन हम एग्जीक्यूट करेंगे, इसी तरह से इंसर्ट का फंक्शन कॉल होगा। जब इंसर्ट का फंक्शन कॉल होगा तो आप क्या करेंगे, आप इंसर्ट के फंक्शन में जाएंगे। इंसर्ट के फंक्शन में जाएंगे तो देखेंगे कि क्या रूट नोड जो है वो नल के ऊपर है, नहीं है, नल के ऊपर नहीं है। तो आप इस गेट न्यू नोड के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम एक नोड क्रिएट कर चुके हैं और उसका एड्रेस जो है वो 200 था। तो हमें बेसिकली अब लेफ़्ट और राइट को कंपेयर करते हुए आगे चलना है और फिर उसमें डाटा डालना है। ये देखें जी, ये वही जो पिछला मैंने अभी बताया है कि अगर रूट नल पे है तो न्यू नोड क्रिएट करें, न्यू नोड क्रिएट करें और फिर इंसर्ट करें वो जो 0,15 था, मतलब 15 जो था वो इसमें, और फिर 15 को आपने ऐड किया। 15 को ऐड करने के बाद जिस जगह वो ऐड हुआ तो उसका एड्रेस जो है ना वो आपने रिटर्न किया। तो और फिर उसके बाद शुरू में जब कुछ भी नहीं था, नल पे था, तो न्यू नोड क्रिएट करने के बाद तो रूट नोड का जो एड्रेस है उसको आपने गेट करना है कि अब रूट नोड का एड्रेस 0 नहीं बल्कि 200 है। ये आपको नज़र भी आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर थोड़ा सा देखा जाए तो जब हमने फर्दर डाटा इंसर्ट किया, हमने कहा कि फर्दर जो है वो 15 तो हमने कर लिया। उसके बाद हमने कहा कि 10 भी इंसर्ट करो। जब 10 इंसर्ट करना है तो हम इस फंक्शन में आएंगे। अब जो है रूट नोड नल नहीं है क्योंकि अब ये 200 के ऊपर है, तो इट मीन्स कि आपने एल्स इफ पे आना है। एल्स इफ पे आएंगे तो ये जो 10 डाटा है 10, वो 10 जो है रूट के डाटा से क्या वो छोटा है, यानी कि 10 जो है वो क्या 15 से छोटा है। अगर 15 से छोटा है तो क्या करो कि रूट का जो लेफ़्ट का लिंक है, यानी कि ये जो लिंक है, इसमें इंसर्ट करो डाटा को। और ये एक रिकर्सिव कॉल होगी, ये एक रिकर्सिव कॉल होगी। रिकर्सिव कॉल से मुराद ये होता है कि हम एक स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू करते हैं और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एक ही फंक्शन को, उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं। यानी कि ऊपर जाएंगे तो अब बेसिकली इस रूट के अंदर जो है, इस रूट के अंदर बेसिकली लेफ़्ट का एड्रेस जो कि 150 है वो जाएगा 150, और डाटा मतलब जो डाटा यहाँ से 10 था वो जाएगा। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, बेसिकली वही इंसर्ट का फंक्शन कॉल होगा और उसमें हम जो है वो डाटा को इंसर्ट करेंगे। यानी कि 150 और 10 के ऊपर डाटा को हम इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद फ़र्ज़ करें, कहा जाता है कि जी 20 को इंसर्ट किया जाए। तो जब 20 को इंसर्ट करना होगा तो क्या होगा, तो हमारे पास ये रूट नल नहीं है तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो एल्स इफ पे आएंगे, देखेंगे कि 20 जो है, ये जो 20 है हमारे पास, ये क्या रूट डाटा से छोटा है, नहीं है, बड़ा है। तो हम एल्स पे जाएंगे। एल्स पे जाएंगे तो रूट की राइट पे ये जो 20 डाटा है ये हम राइट के ऊपर इंसर्ट करेंगे। ठीक है जी। तो इसी तरह ये रिकर्सिव कॉल होगी। आप ऊपर जाएंगे तो 20 इधर होगा और फिर उस रूट नोड का एड्रेस ये जो 200 है वो इसमें आ रहा होगा, और फिर आप उस पॉइंट पे राइट पे जाके 20 यानी कि ये इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से ये आप फर्दर आगे चलते जाएंगे। उससे आगे बात की जाए तो उससे अगर आगे बात की जाए
तो अगर हमने फ़र्ज़ किया, ये देखें मेन से आपका प्रोग्राम चलना स्टार्ट होता है, रूट शुरू में नल पे है, उसके बाद आपने इंसर्ट किया 15 इंसर्ट करेंगे तो आप इंसर्ट के फंक्शन में जाएंगे जो मैंने अभी पीछे आपको बताया है। फिर आप वापस आएंगे, फिर आपने 10 इंसर्ट कर दिया तो आप ऊपर जाएंगे, फिर लेफ़्ट पे जाके आप इसको 10 को इंसर्ट करेंगे, फिर 20 इंसर्ट करना है, फिर आप जाएंगे ऊपर इंसर्ट के फंक्शन में। फिर कंपेयर करते हुए ये आपने राइट पे इंसर्ट किया, राइट पे इंसर्ट करने के बाद फिर आप जाएंगे इंसर्ट 25, राइट पे इंसर्ट करने के बाद जो है 20 के फिर राइट पे आप इंसर्ट करेंगे, और फिर 8 है, 8 जो है वो शुरू में जो आपका 15 नोड है उससे लेफ़्ट पे जाकर 10 है, और 10 से आगे 8 है तो इस पे जाएंगे। उसके बाद 12 है, तो 12 जो है वो 15 से छोटा है तो फिर लेफ़्ट पे आएंगे, लेफ़्ट पर आकर आप जो है वो नीचे लेफ़्ट 10, 10 से फिर आगे राइट के ऊपर आप इंसर्ट करेंगे। तो ये सिमेट्री होगी बेसिकली आपकी। तो फिर उसके बाद हम अगर सर्च करना चाहते हैं किसी नंबर को, अब हमें पता है कि सेंटर नोड से जितने भी लेफ़्ट साइड पे एलिमेंट्स हैं हमारे वो छोटे हैं, और राइट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बड़े हैं। तो हमने एक नंबर एंटर किया जिसको हम सर्च करना चाहते हैं अपने ट्री के अंदर, तो सर्च का एक फ़ंक्शन हमने इस्तेमाल किया। सर्च का जब हमने फ़ंक्शन इस्तेमाल किया तो हमने शुरू में रूट का एड्रेस दिया और कॉमा नंबर बताया कि अगर वो नंबर जो हम एंटर कर रहे हैं वो उस रूट के एड्रेस के बराबर है और उसका जो जवाब है अगर वो ट्रू में आता है तो हम कहेंगे कि वो नंबर हमें ट्री के अंदर मिल गया है। अब हमें देखना ये है कि ये सर्च का फंक्शन क्या है और वो कैसे काम कर रहा है। यानी कि बेसिकली ये एक जो ट्री है, इस ट्री के अंदर हमने इस ट्री के अंदर हमने सर्चिंग कैसे करनी है, सर्चिंग। तो उसके लिए पहले हम एक नंबर एंटर करेंगे, फ़र्ज़ करें हमने सर्च करना था 10 को, तो हमने 10 एंटर किया नंबर, तो हमने पहले इसका एड्रेस दिया, देखा कि इस एड्रेस के ऊपर 10 है, मौजूद है, नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम कंपेयर करेंगे कि जो 10 है वो इस सेंटर ऑफ द नोड के से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है तो आपने लेफ़्ट पे जाना है, लेफ़्ट पे जाके फिर आपने सर्च करना है कि क्या 10 यहाँ पे है, हाँ जी है, तो आप रिटर्न कर देंगे कि हाँ जी ट्रू, के रिटर्न हो गया और ये मौजूद है उस ट्री के अंदर। तो आप देखते हैं कि सर्च का फंक्शन काम कैसे कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। सर्च का जो फंक्शन है जब यहाँ से ये कॉल होगा तो ये जाएगा सर्च के फंक्शन में, और यहाँ से जो रूट का एड्रेस है वो जाएगा रूट के पॉइंटर वेरिएबल में। उसके बाद नंबर जो है जो आपने सर्च करना है, जिस तरह फ़र्ज़ करें आपने कोई नंबर 8 है वो आपने सर्च करना है तो वो जाएगा उस डाटा में। तो पहले देखा जाएगा कि रूट अगर नल है तो आप कहेंगे कि फॉल्स, यानी कि अगर आपने कोई ट्री अभी बनाया ही नहीं है और आप सर्च कर रहे हो कि जी फ़लाँ नंबर सर्च करके दें, तो रिटर्न क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद है इफ़ रूट डाटा इज़ इक्वल टू डाटा, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें जो रूट एलिमेंट था हमारा बिल्कुल पहले वाला, अगर वही उस डाटा के बराबर है तो आप कहेंगे कि ट्रू, हमें मिल गया है, पहली अटैम्प्ट में रूट लेवल पे ही हमें वो डाटा एलिमेंट मिल गया है। लेकिन अगर हमें नहीं मिलता तो आप एल्स इफ़ पे जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि अगर वो डाटा जो आप सर्च करना चाहते हैं वो मिडल ऑफ द डाटा से छोटा है तो आप लेफ़्ट साइड पे सर्च करना स्टार्ट करेंगे। देखें जी, लेफ़्ट साइड पे सर्च करना स्टार्ट करेंगे उस डाटा को। तो यानी कि ये एक रिकर्सिव कॉल होगी, दोबारा आप सर्च पे जाएंगे, यानी कि अब आप लेफ़्ट का एड्रेस गेट करके फिर दोबारा आप जाओगे सर्च के फंक्शन पे और फिर आप सर्च करने की कोशिश करोगे। फिर दोबारा इसी तरह देखोगे कि कहीं नल तो नहीं है, तो जो लेफ़्ट पे अब डाटा मौजूद है यानी कि इस ट्री की जो लेफ़्ट पे है उसके डाटा के साथ आपका वो नंबर मैच करता है तो आप कहेंगे ट्रू है। अगर नहीं करता तो फिर फर्दर आप नेक्स्ट के ऊपर जाओगे और फिर चेक करोगे
क्या आया कि वो जो डाटा है वो अगर उससे छोटा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके राइट पे सर्च करेंगे। जब उसके राइट पे सर्च करेंगे फिर दोबारा ऊपर जाएंगे, रिकर्सिव कॉल है फंक्शन की, और फिर उस डाटा को दोबारा सर्च कराएंगे। यानी कि बेसिकली होगा ये कि शुरू में नल है तो अगर कोई भी, अगर आपने कोई डाटा एलिमेंट क्रिएट ही नहीं किया है या नोड क्रिएट ही नहीं किया और आप सर्च करना चाहते हो किसी एलिमेंट को, तो वो क्या कहेगा कि फॉल्स है। अगर फ़र्ज़ करें एक एलिमेंट है 15, और रूट लेवल पे ही अगर मिल जाता है तो आप कहेंगे कि ठीक है जी, ये हमें मिल गया है। और अगर फ़र्ज़ करें कि आपने रूट लेवल पे नहीं मिला तो फिर आप चेक करेंगे लेफ़्ट पे मौजूद है या राइट पे मौजूद है। उसके लिए जो नंबर आप सर्च करना चाहते हैं उसको इससे कंपेयर करेंगे, अगर वो उससे छोटा है तो लेफ़्ट साइड पे आप सर्च करेंगे, लेफ़्ट साइड पे सर्च करेंगे, अगर वो उससे बड़ा है तो फिर आप राइट साइड पे सर्च करेंगे। और फिर राइट साइड पे सर्च करके फिर एड्रेस के थ्रू उसको कॉल करेंगे, रिकर्सिव कॉल, देखेंगे कि यहाँ पे वो मौजूद है, अगर है तो आप कहेंगे हाँ जी है, अगर नहीं है तो फिर फर्दर आप देखेंगे कि राइट पे सर्च करना है या लेफ़्ट पे। इस तरह करते 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 एंड तक आपने जाना है। एंड तक जब जाएंगे तो सिचुएशन ये होगी कि उसका जो एड्रेस है लीफ नोड्स का, लेफ़्ट और राइट का, वो नल और नल होगा। तो फिर आप कहेंगे कि जी रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। यानी कि करते करते लीफ नोड तक जाएंगे। आप जब लीफ नोड तक जाएंगे और नहीं मिलेगा तो फिर आप कहेंगे कि नहीं मिला, रिटर्न फॉल्स। चलें जी, अब देखते हैं, नंबर एंटर करते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें हम नंबर 8 एंटर करते हैं, तो जब नंबर 8 एंटर करेंगे तो ये देखें जी 8 मौजूद है, क्योंकि जब हमने इंसर्ट किया था तो 8 मौजूद था। तो रिटर्न क्या आएगा, रिटर्न ट्रू आएगा, रिटर्न ट्रू आएगा। तो जब रिटर्न ट्रू आएगा तो हम क्या कहेंगे कि ट्रू जब इसका रिटर्न आएगा और वो वाकई ट्रू के बराबर आएगा तो आप कहेंगे कि वो एलिमेंट मिल गया हमें, फाउंड। अगर नहीं मिलेगा तो हम क्या कहेंगे, नॉट फाउंड। चलिए जी, अब इसको थोड़ा सा आगे चला के भी देखते हैं। देखें जी, ये एक नंबर एंटर करें एंड नंबर एंटर किया है तो 8 हमने एंटर किया। जब 8 एंटर किया तो होगा क्या कि शुरू में उसका एड्रेस भी हम एंटर कर रहे हैं कि शुरू में वो नंबर जाकर सर्च होगा। यहाँ से बेसिकली ये सर्च का फंक्शन कॉल होगा। आप सर्च के फंक्शन में जाएंगे, आप देखेंगे कि क्या रूट का जो एड्रेस है वो नल तो नहीं है। अगर नल है तो आप क्या कहेंगे कि नहीं जी, ट्री एम्प्टी था और आपने 8 एंटर करके उसको सर्च करने की कोशिश की है। अगर नहीं होगा, रूट नल के बराबर नहीं होगा, तो फिर ऑब्वियसली आप चेक करेंगे कि सिचुएशन ये तो नहीं है कि पहला जो रूट है उसके अंदर का जो 15 हमारा पड़ा है, क्या वो 8 के बराबर है, नहीं है। नहीं है तो आप फिर कंपेयर करेंगे क्या 8 जो नंबर हमने एंटर किया है वो सेंटर ऑफ द एलिमेंट्स से बड़ा है, छोटा है। छोटा है तो आपने लेफ़्ट साइड पे आना है, लेफ़्ट साइड पे आके फिर फर्दर इसके अंदर सर्च करना है। तो 8 फ़र्ज़ करें इधर है, तो ये 8 हमें मिल गया और हमने कहा जी कि ये फाइंड हो गया है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया है, क्योंकि 8 हमने इंसर्ट किया था, 8 हमने इंसर्ट किया तो 8 जाएगा और फिर इधर से रूट का एड्रेस जाएगा और जाकर कंपेयर होगा, और फर्दर आपको जो फाइनल मैसेज मिलेगा कि हमें वो एलिमेंट मिल गया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एंटर करते हैं 22 कि 22 इसमें है या नहीं, तो देखें जब हमने इंसर्ट किया था नोड को, 15 किया था, 10 किया था, 20 किया था, 25 किया था, 8 किया था और 12 किया था, जबकि 22 तो इसमें है ही नहीं। जब 22 है ही नहीं तो अब जब सर्च हम करेंगे यहाँ पे 22 नंबर एंटर करेंगे और फिर हम सर्च करेंगे, सर्च रूट कॉमा नंबर, रूट का एड्रेस भेजेंगे, एड्रेस भेजेंगे तो हमारे पास हमने देखना है कि क्या वो उसका
फाउंड होने के बाद ट्रू रिज़ल्ट आता है या नहीं। अगर आता है तो हम कहेंगे कि फाउंड मिल गया है, अगर नहीं आता तो आप कहेंगे नॉट फाउंड। तो ऑब्वियसली 22 है ही नहीं, वो कंपेयर करता जाएगा। सबसे पहले कंपेयर करेगा नल के साथ, नहीं मिला, उसके बाद फिर कंपेयर करेगा इसके साथ, फिर लेफ़्ट पे आके अगर इधर नहीं है तो इधर वो डिपेंड करेगा कि वो सेंटर ऑफ द एलिमेंट से छोटा या बड़ा है। उसके बाद सारा सर्च करने के बाद एंड लीफ नोड तक जाएगा और देखेगा कि मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो रिटर्न जो एड्रेस आएगा वो आएगा फॉल्स। रिटर्न जो आएगा वो फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू के बराबर नहीं है तो यानी कि ये फाउंड वाला हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हम आएंगे एल्स के ऊपर और कहेंगे कि नॉट फाउंड। तो ये देखें जी, ये नॉट फाउंड। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन अच्छा है, मज़े का टॉपिक है। तो बाइनरी सर्च ट्री में हमें ये पता चला कि हम बाइनरी सर्च ट्री के लिहाज से डाटा को स्टोर कैसे करते हैं, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में उसकी प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं, और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हम रूट नोड कैसे बनाते हैं, और फिर न्यू नोड बनाकर उसमें डाटा कैसे डालते हैं। उसके बाद लेफ़्ट और राइट लेफ़्ट और राइट नोड्स कैसे क्रिएट करते हैं, उनमें कैसे डाटा डालते हैं। और डाटा डालने के बाद फिर हम उनमें अगर हमें सर्च करना पड़े कोई भी एलिमेंट या नंबर तो वो हम कैसे सर्च करते हैं। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।